सत्ता, राजनीति, लोकसभा चुनाव और राम की दरअसल बात इसलिए हो रही क्योंकि आज रामनवमी है और राम अभी भी टेंट में है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री हैं वीरेंद्र पांडे, आइए उनसे बात करते हैं। पांडे जी, राम भगवान जो हिंदुओं के इष्ट माने जाते हैं अभी भी वो टेंट में है और भाजपा ये कह रही है कि संविधान के तहत मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जब लोकसभा चुनाव आता है तो इस तरह की बात कहना कहाँ तक जाए, क्या कहेंगे इस विषय में? आज का बड़ा पवित्र दिन है। करोड़ों हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम का अवतरण दिवस है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में आज का दिन पवित्र दिन है और पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन उतना ही खेद है और वेदना भी है। हम सब के आराध्य, हम सब के इष्ट भगवान श्री राम आज भी टाट में हैं। राजनीतिक परिदृश्य सबने कहा हम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, परंतु पूर्व की सरकारों ने भी हमें छलावा दिया। वर्तमान की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको आश्वस्त किए था, लेकिन अंततोगत्वा धोखा दिया। मैं किसी भी सरकार को और वर्तमान की सरकार को दोषी नहीं मानता हूं पूरी तरह से, क्योंकि जब उनकी इच्छा होगी अब तो लगता तभी बनेगा। क्योंकि बेधर्मी 1528 में हमारे मंदिर को तोड़ करके हम सबको अपमानित किया था और हमने अपनी शक्ति का पुनः निर्माण करते हुए 6 दिसंबर 1992 को अपने अपमान का बदला लेते हुए भगवान श्री राम को पुनः अयोध्या की पावन धरती के गर्भगृह में स्थापित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मध्यस्थता ये समझौते की बात कही है, हमें कतई स्वीकार नहीं है। हमने अपमान का बदला लेते हुए अपनी शक्ति का प्राकट्य किया और भगवान श्री राम का मंदिर भी भव्य हम ही बनाएंगे। ना तो हमें कोर्ट से कोई उम्मीद है, ना ही हमें किसी सरकार से उम्मीद है। भाजपा ने तो कहा था 2014 में इसी मुद्दे को लेके वो जो है सत्ता में आई थी कि हम जो राम का मंदिर का निर्माण कराएंगे, लेकिन आज तो वो अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि संविधान के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। अब भाजपा क्या कहती है क्या नहीं कहती उनका राजनीतिक परिदृश्य है, लेकिन इतना मुझे जरूर लगता है कि अन्य राजनीतिक पार्टी तो राम जी को और हिंदू समाज को अछूत मानती हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए और भगवान श्री राम के लिए किसी भी मन से कहती हो, लेकिन इतना जरूर कहती है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। अन्य राजनीतिक पार्टियां चाहे केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों, वो तो भगवान श्री राम को अछूत मानती हैं। उनका नाम लेना तक वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं और हिंदू समाज की आस्था का उनसे कोई सरोकार नहीं है। भाजपा कहीं ना कहीं किसी भी बोझिल मन से या अच्छे मन से, ये उनके बड़े नेता कहते हैं हाँ मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक देश है भारत। सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे और हमें भी विश्वास है कि यदि सुप्रीम कोर्ट साहस अपना दिखाते हुए एक बार ये संकल्प ले कि न्याय संगत बात करे, क्योंकि सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं, उन साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होगा। लेकिन किस भय से सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय नहीं सुना पा रही है, ये उनका दुर्भाग्य है और भगवान श्री राम की कृपा अब हो गई है और हम सब निश्चित रूप से अतिशीघ्र मंदिर बनाएंगे। इसमें मेरा प्रश्न ये है कि राम के नाम से लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन राम आज भी टेंट में है, उनका मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भाजपा इसी मुद्दे के साथ आई थी। अगर भाजपा ये काम नहीं कर पा रही तो भी भाजपा को लोग वोट क्यों करें? भाजपा के और भी मुद्दे हैं। ऐसा भाजपा कहती है कि 5 वर्ष में मैंने काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है और भगवान श्री राम, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, किसी से उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं लोकतांत्रिक देश है, क्या उनकी व्यवस्था है, क्या उनका संकल्प है, क्या उनका एजेंडा है, क्या मंच में बोलते हैं, क्या अंदर बोलते हैं, लेकिन हमको अपनी शक्ति पर, करोड़ों हिंदुओं की आस्था की शक्ति पर और करोड़ों हिंदुओं की भक्ति पर विश्वास है कि भगवान श्री राम हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और मंदिर निश्चित रूप से बनेगा और उसी पावन भूमि पर बनेगा जहां भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था। और ये केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी का, ये अपना उनका विषय है। हमारा विषय केवल इतना है
कि अब ज्यादा दिन तक दुखित नहीं रहना पड़ेगा। भगवान श्री राम निश्चित रूप से पवित्र मंदिर निर्माण में हनुमान जी के रूप में गदा लेकर के हमारे साथ खड़े होंगे, इतना मुझे विश्वास है। बजरंग दल के आनंद तिवारी हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस विषय में। आनंद जी, आप बताइए। राम आस्था का विषय है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है जिस दिन भगवान बजरंगबली की शक्ति सभी राम भक्तों के अंदर प्रवेश कर जाएगी, भगवान का मंदिर अवश्य बनेगा। जो पार्टी राम के अस्तित्व को ही झूठा बता रहे हैं, राम सेतु को ही झूठा बता रही हैं, उनसे ये राष्ट्रवादी पार्टियां तो अच्छी ही है। कुल मिला के भाजपा पर विश्वास बना हुआ है कि भाजपा ही निर्माण कराएगी। बिल्कुल, आज भी भाजपा पे ही हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। मंदिर बनेगा और यही सरकारें बनाएंगी। जो लोग राम के अस्तित्व को ही झूठा बता रहे हैं, उन पे कैसे हम विश्वास करें। कहीं ये वोट की राजनीति तो नहीं फिर से जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया? बिल्कुल, वोट की इसमें कोई राजनीति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक दिन बिल्कुल आस्था के ऊपर, राम पे जिस पर विश्वास है, एकदम राम के ऊपर फैसला आएगा। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है सुप्रीम कोर्ट भी एक दिन आस्था और भगवान राम के ऊपर ही फैसला देगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। वहाँ पे सिर्फ राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनेगा और किसी प्रकार का वहाँ पे वो संस्कृति की सीमा पे बाबर के नाम की किसी प्रकार की मस्जिद नहीं स्वीकार की जाएगी। तो ये थे आनंद तिवारी ने हमसे बात किया, बीरेन पांडे ने हमसे, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री थे, उन्होंने हमसे बात किया। अब देखना ये होगा कि राम का मंदिर कब बन पाता है। हमारे हिसाब से राम का मंदिर राम के ही भरोसे है। अपने सहयोगी शुभम मिश्रा के साथ विश्व दीपक अवस्थी, युगांतर प्रवाह, फतेहपुर।